नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 की पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं। कंटिन्यू करेंगे। जितने भी वीडियोस हो चुके हैं मैं लगातार बताता हूं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फॉलो कीजिएगा। इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में देखे जाएंगे, ठीक है। पहले भी ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट रही हैं। स्टार्ट करेंगे हम आज का वीडियो आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए 24 दिसंबर 2024 की न्यूज है। नासा है ना, जो यूएस की स्पेस एजेंसी है, तो इनका एक सन को कह सकते हैं डेडिकेटेड एक मिशन है, पार्कर सोलर प्रोब, ठीक है। तो सूर्य के, चूंकि इतना हाई टेम्परेचर है सूर्य का, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का, ठीक है, तो उसके करीब जो है लगभग 61 लाख किलोमीटर की दूरी जो है लेफ्ट थी उससे, तो वहां तक पहुंचा था, ठीक है। तो इस वजह से चर्चा में रहा था ये। तो इन्होंने पूछा ये है क्वेश्चन में कि पार्कर सोलर प्रोब को किस वर्ष में लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। ठीक, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। 2018 स्पेसिफिकली जो है 12 अगस्त है ना 2018 को लॉन्च किया गया था। इसमें से कौन सा राज्य गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से एकीकृत करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? एक जैसे पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट की जो भी प्रोक्योरमेंट्स होती थी, है ना, जो भी गुड्स है या मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल ऑफिस का फर्नीचर वगैरह है, ठीक है, तो उसका एक टेंडर प्रोसेस होता था, फिर उसमें बिडिंग होती थी, बहुत लंबा प्रोसेस होता था। तो उसको एक तरीके से मिनिमाइज करते हुए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस करके एक प्लेटफॉर्म भारत सरकार ने लॉन्च किया था। तो पहले जैसे केंद्र सरकार में, फिर उसको बाद ये जो है स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी इसको एक तरीके से अपने राज्य में इंटीग्रेट करने की, है ना, प्रयास में रहे। तो उसमें पूरी तरीके से इसको अडॉप्ट और इंटीग्रेट करने वाला स्टेट इंडिया में जो है वो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। हाल ही में हुए विस्फोट के कारण खबरों में खिला हुआ ज्वालामुखी रहा था, तो ये कहाँ पे स्थित है? रिसेंट जो वोल्केनोस खास करके एक साल में होते हैं उसमें से कुछ कुछ पूछ लेते हैं, है ना। तो वोल्केनोस को क्या करिए कि साथ के साथ जैसे हम ये पढ़ रहे हैं तो मैप पे लोकेट कर लीजिएगा, है ना। तो हवाईयन आइलैंड है यूएस में, यहाँ पे है ये, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है लुप्त प्राय शेर पूंछ वाले मैकॉक प्रजाति कहाँ पर पाई जाती है? एक जीव होता है, मतलब बंदर के जैसे मान लीजिए बॉडी होती है लगभग, और मुंह जो होता है शेर के जैसा थोड़ा होता है ना। तो लॉइन टेल्ड मैकॉक इसको कहते हैं। तो ये जो है एक तरीके से इंडेंजर्ड है, जैसे कि आप ये जैसे जो स्पीशीज हैं क्रिटिकल इंडेंजर्ड है ना, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, ये सब कैटेगरीज में इनको जैसे देखते होंगे न्यूज में, तो उसी में से एक ये भी है जो कि IUCN की जो लिस्ट होती है उसमें इंडेंजर्ड की कैटेगरी में है, ठीक है। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो हमारा जो ये वेस्टर्न कोस्ट है, अलोंग जो ये वेस्टर्न घाट है ना, इस वाले बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया में। हाल ही में खबरों में रहा सागर द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो कोस्टल एरिया में ही होगा। एक ये लॉजिक तो हम लगा सकते हैं इसमें, है ना। तो इंडिया के जो ये बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, वेस्ट बंगाल का बेसिकली एक आइलैंड है जहाँ पे जनवरी में गंगा सागर मेला का आयोजन होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये चर्चा में रहता है। तो कुछ क्लाइमेटिक इम्पैक्ट के कारण इस बार जैसे चर्चा में रहा था, तो इसको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी। मैप पे भी देख लीजिए चाहे तो। नेक्स्ट है इंते जीवथम निराई द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ नेफ्रोलॉजिस्ट किसकी आत्मकथा है? तो एक साल के भीतर जो कुछ पुस्तकें प्रकाशित होती हैं वो भी पूछ लेते हैं। तो उसी में से एक ये है, डॉक्टर के थॉमस मैथ्यू जो है, ये दिसंबर 2024 में रिलीज की गई थी। गोवा से ही संबंधित है ये। वहां के गवर्नर थे उस टाइम पे PS श्रीधरन, उन्होंने रिलीज किया था बुक को। इसमें से कौन सा शहर 2024 में उत्तर प्रदेश का शीर्ष पर्यटन स्थल बन गया? बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे जो है विजिटर्स अयोध्या में राम मंदिर के जो है निर्माण के बाद से यहाँ पे गए हैं। तो ताजमहल पहले होता था टॉप पे, अब अयोध्या है, ठीक है। 2024 का डेटा वैसे आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हाल ही में
प्रकाशित पुस्तक टीपू सुल्तान द सागा ऑफ मैसूर्स इंटररेग्नम, ये पुस्तक ये भी लिखी गई थी दिसंबर 2024 के आसपास रिलीज हुई। विक्रम संपथ, ऑप्शन सी इन्होंने। इनमें से किस राजनीतिक नेता ने राजनीतिक संगठन के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग करने और लोक सेवक संघ द्वारा इसके प्रतिस्थापन का सुझाव दिया था? देखिए 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, ठीक है। तो जो है ये फ्रीडम स्ट्रगल जब तक हमें इंडिपेंडेंस मिली तब तक इनका काफी योगदान रहा है ना। तो चूंकि ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था तो गांधी जी का ये मानना था कि इसको एज ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन खत्म करके इसको रिप्लेस किया जाए, जिसमें जन भागीदारी और बड़े लोक सेवक संघ के नाम से संस्था बनाई जाए, ठीक। तो हालांकि ऐसा हुआ नहीं। जैसे ये जो मुस्लिम लीग थी है ना, तो उन्होंने पाकिस्तान में इसको डिसइंटीग्रेट किया था, है ना, सेम इसी पैटर्न पे, ठीक है। तो ये न्यूज थोड़ा जो है ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री के रेफरेंस में कई बार पूछ लेते हैं। तो महात्मा गांधी जी का जो है इसमें ऑप्शन चुनेंगे हम। देखिए पहले मैं आपको बता चुका हूँ, प्रियम्बल आपको वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए, इससे क्वेश्चन आता है लगभग हर बार और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आजकल आयोग पूछता है, ठीक है। तो एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं पे द लिखा है तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो इसमें क्या है, कौन सा शब्द संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो वेलफेयर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। इसमें युग्म कौन सा सुमेलित नहीं है? 5 ईयर प्लान्स काफी इंपॉर्टेंट है, सारे याद होने चाहिए, इसकी क्रोनोलॉजी खास करके पूछी जाती है। तो इसमें गलत है फोर्थ वाला, ये इसकी जो ड्यूरेशन थी हमारी 1969 से 74, ठीक। अन्य ऑप्शंस ठीक है, इनको सबको देख लीजिए। सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। इसमें दो तरह की ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ी जाती है, एक स्पेशल रिलेटिविटी और दूसरा जनरल, ठीक है। तो ये दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने, ऑप्शन ए। इतना ही पूछेंगे, इन दोनों टर्म्स को ध्यान रखेंगे, जनरल और स्पेशल। भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो जितनी भी पॉपुलेशन इंडिया में है तो सबको अगर कंसीडर करें तो उस रेफरेंस में सबसे ज्यादा बोली जाती है हिंदी, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे है बंगाली, ठीक है ना। थर्ड पे है मराठी, चौथे पे तेलुगु और फिर पांचवे पे तमिल। तो ये पांचों ऑर्डर ध्यान रखिएगा, कम से कम 3 तो ध्यान ही रखिए। विटामिन और उसकी कमी से होने वाले रोग का कौन सा युग्म सुमेलित है? बहुत ध्यान से देखा करिए, सुमेलित है या सुमेलित नहीं है, क्या पूछ रहे हैं। तो विटामिन ए की कमी से जैसे रेटिनॉल ये जो पड़ते हैं ना आपका रतौंधी, ये होती मेनली रिकेट्स थोड़ी होता है, तो ए गलत हो गया। बी से बेरी बेरी, सी से स्कर्वी, ये दो ठीक है। विटामिन ए में जो है ये बेसिक सॉरी रिकेट्स, ठीक है। रिकेट्स जो है प्राइमरी कॉज्ड होता है किससे? जब डेफिशिएंसी हो जाती है ह्यूमन बॉडी में विटामिन डी की, ठीक है। ये काफी फेवरेट टॉपिक है यूपीपीसीएस का। इससे एक क्वेश्चन आता है, जो उत्तराखंड में हमारी नदियां हैं, जो दो स्ट्रीम्स मिल करके फिर एक अगली धारा बनती है, तो जहां मीटिंग पॉइंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्लेसेस होते हैं। तो उसी में से एक है कि अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं जहाँ पे, वो क्या किस नाम से जानते हैं? तो जो है अलकनंदा और भागीरथी, और ये जो है मिलते हैं देवप्रयाग में, ठीक। ऑप्शन डी। पंचप्रयाग जितने भी हैं इसको प्लीज मैप पे भी देखिए, और हो सके तो ड्रॉ करके पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा ना सभी नदियां। इसमें से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है? तो इतना तो आप ऑड कर ही लेंगे कि पटना जो है जोग्राफिकल लोकेशन कहाँ है, और इंडस वैली की जो साइट्स हैं मेनली पाकिस्तान, इंडिया के नॉर्दर्न हिस्से और थोड़ा गुजरात में, है ना, यहाँ से पाए गए हैं, और इधर राजस्थान वगैरह जैसे, है ना। तो ऑप्शन सी, इन सब साइट्स को भी मैप पे लोकेट करें। नेक्स्ट है, इसमें से किसने सर्वोदय योजना का मसौदा तैयार किया था? जैसा शायद लास्ट हमने बताया भी है आपको, जैसे विनोबा भावे का ये भूदान मूवमेंट चला, है ना, गांधी जी सर्वोदय की बात करते थे कॉन्सेप्ट की, तो उसी के क्रम में ये सर्वोदय योजना का ड्राफ्ट एक दिया था 1950s में जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है। मेनली जो है जो कह सकते हैं इस प्लान का एम था वही डिसेंट्रलाइजेशन, है ना, प्लानिंग, एग्रीकल्चर और स्मॉल कॉटन इंडस्ट्रीज वगैरह, ठीक है, इन सब पे था। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, इसके लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? तो 2 कमेटीज काफी इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये सभी कमेटीज के बारे में पढ़िएगा। तो जैसे यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक बताता हूँ मैं, जो चीजें चूंकि पूछी जाती हैं। तो बलवंत राय मेहता में क्या है, 3 नाम है ना, तो इन्होंने ही 3 टियर का सिस्टम दिया था। और अशोक मेहता जो कमेटी है ये इन्होंने 2 टियर का दिया था, ठीक है, रिकमेंडेशन पंचायत के एस्टेब्लिशमेंट के लिए, ठीक है। तो ये 2 चूंकि पूछे जाते हैं अक्सर,
तो आप इसको याद रखिएगा। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। तो पहले भी हमने बोला है कि उसको मैप पे प्लीज देख लीजिए जितने भी स्टेट्स में से गुजर रही है। तो भारत के 8 राज्यों में से गुजरती है ये, है ना। कौन कौन से हमारे? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। तो ऑप्शन में देखिएगा क्या है एक्स्ट्रा? मणिपुर, ठीक। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब स्थापित हुआ? देखिए, पाकिस्तान पहले क्या था? 2 भागों में था ना, एक वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान। तो मेनली लिबरेशन के लिए यहाँ पे लड़ाई शुरू हुई, फिर इंडिया भी उसमें एक तरीके से पार्टिसिपेट ही किया इंडिया ने। तो उसके बाद जो है बांग्लादेश एक अलग देश बन गया जो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था 1971, 16 दिसंबर। इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बहुत ध्यान से देखिए, सही गलत। तो उत्तर प्रदेश के कुछ हमारे जो बर्ड सेंचुरीज हैं किस जिले में स्थित है? तो पटना बर्ड सेंचुरी इटावा में नहीं है, एटा में है, ठीक। एक रीजनल समूह है सार्क, ठीक है, उसका मेंबर इसमें से कौन नहीं है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक। तो इसमें क्या है? देखिए, चाइना तो है ही नहीं। मेंबर कौन कौन से हैं? 8। इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका, ठीक है, बांग्लादेश। इसमें से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? वायरल, फंगल, बैक्टीरियल, ये सब जो डिजीज होती हैं इसको प्लीज पढ़ेंगे। जैसे लिस्टिंग्स जो पेड मेंबर्स होंगे ये चीजें दी गई हैं आपको साइंस कंपाइलेशन वगैरह में, इसको वहां से अच्छे से पढ़ सकते हैं। विषाणु से नहीं होता है, ऑप्शन सी निमोनिया, ठीक है। देखिए, कॉजेटिव एजेंट में इसमें तीनों चीजें आ जाती हैं कई बार, बैक्टीरिया, वायरल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। मोस्टली बच्चों में होने वाली बीमारी है ये। रानी की वाव, है ना, एक काइंड ऑफ बावड़ी है जो वाटर कह सकते हैं, स्टोर होता है इसमें, स्टेपवेल कह सकते हैं। तो इसको बनवाया था उदयमती ने, है ना, रानी उदयमती। इनके पति थे राजा भीमदेव फर्स्ट, ठीक है। तो उनके स्मृति में जो है इसका निर्माण करवाया गया 11वीं सेंचुरी के आसपास। सोलंकी वंश के ये लोग शासक थे, ठीक है। और किस राज्य में? तो गुजरात। कुछ बीमारियां पूछी जाती हैं कई बार, खास करके जो ये फ्रूट्स या जो है इस तरह की चीजें हैं, सब्जियां वगैरह। तो नींबू में होता है डाइबैक, किस तत्व की कमी से? तो ये होता है डेफिशिएंसी कॉपर का, ठीक है। फीचर क्या मतलब? जो कह सकते हैं पेड़ में लक्षण इसके दिखाई देंगे, वो प्री मैच्योर जो है लीफ जो पत्ती होती है वो मतलब टूट करके गिर जाएगी अपने आप, है ना। या फिर जो फ्रूट होता है उसका साइज छोटा हो जाता है, डेवलप नहीं हो पाता बहुत। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो जो है ये 1858 में जो क्राउन के अंतर्गत शासन आ गया भारत का, तो उसके बाद एक ब्रिटिश संसद ने पास किया था इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861। उसके माध्यम से ये 3 कोर्ट्स जो है स्थापित किए गए। हालांकि एस्टैब्लिशमेंट जो प्रॉपर हुई वो फर्दर जैसे कुछ 62 में भी हुई, लेकिन यही माना जाएगा क्योंकि इस एक्ट के अकॉर्डिंग हुई थी, ऑप्शन ए। यहाँ पे आपको एग्जाम के आपके पेड ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन देंगे, अभी भी समय है आपके पास। अगर आप प्रॉपर पढ़ाई में लगेंगे आपका एग्जाम आराम से क्रैक हो सकता है। हमारे स्टडी मटेरियल के जो ग्रुप्स हैं इसी तरीके से डिजाइंड है ना, टू द पॉइंट। आपकी जो इंपॉर्टेंट जरूरत की चीजें हैं वो चीजें आपको प्रोवाइड की गई हैं। आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। हमारे ग्रुप हाल ही में स्टार्ट हुए हैं, और टेस्ट सीरीज या पेड क्विज, क्योंकि प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है और ये चीजें उसमें बहुत इफेक्टिव हैं, ठीक है। इन सब का लाभ आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर इंटीग्रेटेड तैयारी आप मेंस की करना चाहें यूपीपीसीएस की अभी से, तो इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इन सब के ग्रुप्स की जानकारी आपको मिलेगी। हमारे 3 मोबाइल नंबर हैं जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वहां पे भी बताए गए हैं। तो आप उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। या फिर आप जैसे किसी अन्य एग्जाम, खास करके 71st पीपीएससी पीटी जैसे होने वाला है मेंस परीक्षा उसकी, या फिर जो यूकेपीएससी के एग्जाम का भी मेंस होने वाला है, उनके भी ग्रुप्स हमारे चल रहे हैं, ठीक है। इसकी जानकारी आपको मिलेगी। एलटी ग्रेड शिक्षक जैसे वैकेंसी आई है आपकी यूपी में, है ना, जीआईसी लेक्चरर। इसके अलावा जैसे बीईओ के ग्रुप्स या फिर जैसे रिव्यू ऑफिसर का मेंस एग्जामिनेशन होना, इन सब के भी हमारे ग्रुप्स चल रहे हैं। तो इनमें से किसी के भी आप इंटरेस्टेड हैं अगर एडमिशन के लिए, तो इन कॉन्टैक्ट डिटेल जो है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है। तो जैसे मान लीजिए किसी राज्य में इलेक्शन हुआ, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं अभी हाल ही में दिल्ली के विधानसभा चुनाव हुए थे, ठीक है। तो जैसे फरवरी में चुनाव हुआ, अब क्या है कि जैसे कोई मान लीजिए, जैसे हाँ एग्जांपल इनका ही लेते हैं, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए थे, ठीक। तो अब इनको मान लीजिए सपोज आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट बन जाती, तो इनको अगर मान लीजिए मंत्री बनाना है या मुख्यमंत्री बनाना है, तो बिना जीते हुए भी इनको मुख्यमंत्री या मंत्री बनाया जा सकता है, बशर्ते कि अपॉइंटमेंट जो हो उस तिथि से 6 महीने के अंदर उनको उस हाउस में, उस राज्य का जो है उसका मेंबर यानी विधायक चुन करके आ जाना चाहिए, अदरवाइज फ्री एक्सपायर हो जाएगा इनका टर्म, ठीक है। ऑप्शन बी। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए थे। इंडिपेंडेंस मिली इंडिया को, ठीक है, तो उस समय स्ट्रक्चर हमारे देश का कुछ और था, तो उसके बाद स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया था, है ना। तो उसके रिकमेंडेशन पे फिर ये एक्ट आया भारत में 1856 का, सॉरी ये 1956 का, ठीक है। तो इसके आधार पे उस समय 14 राज्य और 6 जो है यूनियन टेरिटरी, ये जो है कार्व आउट किए गए पूरे भारत की जो टेरिटरी थी, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट। अभी आपको एक क्वेश्चन का आंसर ये करना है कि अभी वर्तमान में एज ऑफ जुलाई 2025, है ना, हमारे पास कितने राज्य हैं, कितने स्टेट, कितने यूनियन टेरिटरी, जरा इसको कमेंट करके बताइएगा। तो कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो फेमस राइटर्स के द्वारा लिखी गई हैं, अक्सर पूछी जाती रहती हैं, तो उसका कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऐसे ऑन गीता, ये भवभूति नहीं, श्री अरविंदो, ठीक है। बाकी सारी पुस्तकें ठीक है, राइटर के साथ मैच कर रही हैं। नेक्स्ट है तुंगिया स्थानांतरित कृषि कहाँ पर की जाती है। जैसे भारत में हम झूम कल्टीवेशन पढ़ते हैं, है ना, या अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से हम इसको देखते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो ये होता है। तो मतलब विश्व के अन्य देशों में भी ये प्रथा फॉलो की जाती है, तो वहां पे भी इसको अलग अलग नामों से हम जानते हैं। इसको भी देखिएगा, यूपीपीएससी इस चीज को भी पूछता है, ठीक। तो तुंगिया स्थानांतरित कृषि जो है की जाती है इसमें म्यांमार में, हमारा जो पड़ोसी देश है। भारत में जीएसटी लागू हुआ था, ठीक है, 2017 में, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इसकी काउंसिल होती है जो इसके रेट वगैरह डिसाइड करती है कि किस स्लैब में कौन सी चीज आएगी, या जीएसटी से संबंधित जो मैक्सिमम डिसीजन है वो यही बॉडी लेती है, ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल के जो है अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वर्तमान जो उस समय भारत के फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, है ना, तो वो होते हैं जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन। अभी वर्तमान में जैसे निर्मला सीतारमन जी हैं। अंतिम प्रश्न आज का आपके लिए है कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी। यूपीपीसीएस के पिछले कई एग्जाम्स में देखा ये गया है कि इस तरीके की बॉडीज पूछी जा रही हैं, स्थापना का वर्ष या फिर कोई एक्ट पूछेंगे, स्पेशली 1970s के बाद के, ठीक है। तो इसको भी देखते रहिए और इस प्रश्न का उत्तर भी बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। और हमने अभी पेड ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन आपको दी थी, फिर से मैं बताता हूँ कि आपको यूपीपीसीएस के इस एग्जाम के लिए या फिर बीपीएससी या फिर टीचिंग के जो एग्जाम है एलटी ग्रेड, जीआईसी, बीईओ या फिर आरओ, यूकेपीएससी, इन सब के ग्रुप्स हमारे चल रहे हैं, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। 3 मोबाइल नंबर हमारे हैं इस वीडियो के इंट्रोडक्शन पार्ट में या और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा, आपको जानकारी दी जाएगी। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में आप एडमिशन ले सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ हम समाप्त करेंगे वीडियो को, कंटिन्यू करेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।